न्यूज़ 18 इंडिया। जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। मेहसाना में मौजूद हैं प्रधानमंत्री और भोलेनाथ महादेव मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। जलाभिषेक उन्होंने किया, तिलक कर रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए मंदिर के गर्भगृह के अंदर से, जहाँ पर विशाल शिवलिंग महादेव का ये और उसकी पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। माल्यार्पण कर रहे हैं, वहां पर पुष्प अर्पित किए और यहाँ ये पूजा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो भोलेनाथ महादेव मंदिर है ये, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और पूजा अर्चना की ये तस्वीर सीधे न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास से पहले यहां पर भोलेनाथ महादेव मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां पर इस वक्त महादेव की आराधना करते हुए आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पहले उन्होंने जलाभिषेक किया, फिर तिलक लगाया, फिर पुष्प अर्पित किए और अब ये देखिए परिक्रमा करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ महादेव मंदिर, जिसकी खूबसूरती आपको देखते ही बनेगी। शानदार नक्काशियां यहां पर की गई हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो उसकी तस्वीर और भी खास हो जाती है। यहां पर देखिए ये तस्वीरें बेहद खास, मंदिर के गर्भगृह के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री जब यहां से निकलेंगे तो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें आज गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये बेहद खास तस्वीर भोलेनाथ महादेव मंदिर के अंदर की। भोलेनाथ महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत प्राचीन ये मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो खुद भगवान कृष्ण की ओर से स्थापित की गई थी। इससे जुड़ा एक प्रसंग भी है जो अक्सर आपने सुना होगा कि जो रासलीला का प्रसंग आता है, जब रास गोपियों के साथ कर रहे होते हैं भगवान कृष्ण, उस दौरान भगवान शिव की भी ये एक इच्छा होती है कि वो उस रास में सम्मिलित होने जाएं और तब वो गोपी का भेष रखते हैं और तब जाते हैं। वही भोलेनाथ मंदिर ये है, क्योंकि शताब्दियां बीत गई, सालों बीत गए, मंदिर की स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसके बाद मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया और उसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आपने देखी और बहुत खास है ये भी तस्वीर, आप देखिए जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था, इस साल की शुरुआत ही होती है उनकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से। 500 साल का जब इंतजार खत्म हुआ तो राम मंदिर की उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद वो जाते हैं कि अबू धाबी का पहला हिंदुओं का मंदिर बना और वहां पर कैसे स्वामीनाथन जी का मंदिर बना और उसके बाद अब भोलेनाथ महादेव मंदिर में ये पहुंचते हैं। बहुत खास है प्रधानमंत्री के लिए ये सभी दौरे, क्योंकि मंदिर से ही शुरुआत की और एक के बाद एक आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर राम मंदिर जैसा दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार से जुड़ता है और शायद इसीलिए इसको भी कुछ वैसा ही स्वरूप दिया गया है। मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे किया जा रहा है, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं बहुत खास। देखिए भोलेनाथ मंदिर जिस पर किसी की निगाह कभी नहीं गई होगी, आपने कभी इसके बारे में इतना जिक्र भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस मंदिर की स्थिति बीते कुछ सालों में बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। ये तस्वीर उस दौरान की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संबोधन भी संभवतः प्रधानमंत्री का होगा आज, क्योंकि बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से दी गई हैं और मेहसाना सीट हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा की ये सीट बहुत खास है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि वडनगर जहां से प्रधानमंत्री आते हैं वो सीट उसी जिले में आती है ये सीट, इसीलिए ये पूरा दौरा बहुत खास है। आज दोनों ही जगह, अभी आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं, जैसे यहां का कार्यक्रम खत्म होगा प्रधानमंत्री चले जाएंगे काशी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां पर भी उनको कल करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देनी है। आज रात्रि विश्राम उनका काशी में ही होने वाला है। तो दोनों ऐसी जगह आज प्रधानमंत्री की, एक वो जगह जहां से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, जो उनकी जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही, और दूसरी वो जगह जब 2014 में वो आते हैं और ये कहते हैं, आह्वान करते हैं कि ना मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया, वो वहां पर भी जाएंगे। चुनावी साल है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के धुआंधार प्रचार आप देखेंगे। मार्च में बहुत सारे उनके कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि एक बार फिर से नारा यही दिया गया था जब हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देखी कि एक बार फिर से मोदी सरकार, बीजेपी एक बार फिर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ही चेहरा सामने रख रहे हैं, क्योंकि विश्वास है कि मोदी की गारंटी पर जनता भी गारंटी देगी वोट वाली। और ये मेहसाना से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री और उनके साथ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और अब रैली की ओर अपने आगे बढ़ते हुए
देखना होगा कि प्रधानमंत्री अपनी जगह से, यानी कि जहां से वो आते हैं, जहां से उन्होंने राजनीति की अपनी कखागज सीखी है, वहां से वो क्या संबोधन देते हैं। गुजरात हमेशा से प्रधानमंत्री के लिए खास रहा और हमेशा प्रधानमंत्री कहते रहे मैंने भले गुजरात को छोड़ दिया लेकिन गुजरात ने मुझे नहीं छोड़ा है। जब भी मैं गुजरात आता हूं तो मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर यहां मुखातिब नहीं होता हूं, मैं यहां का ही हूं, तो यहां की जनता मुझे उस तरीके का प्यार भी देती है। आप देख भी सकते हैं मेहसाना में किस कदर की भीड़ आपको दिखाई दे रही है।